सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है सच्चा सुख। तो हम इस अध्याय में देखेंगे कि सबसे पहले हमें एक चित्र दिया गया है और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, अमीर सेठ किस चिंता में सो रहा है जबकि उसके पास सुख के सभी साधन हैं। तो हम देख सकते हैं कि अमीर सेठ किस चिंता में सो रहा है कि उसकी जो दौलत है, उसका जो पैसा है वो कोई चुरा ना ले जाए, तो इसलिए वो अपने पैसे को पकड़कर सो रहा है। गरीब मजदूर कच्चे मकान में भी गहरी नींद में सो रहा है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो हम देख सकते हैं कि गरीब मजदूर आराम से अपने मकान में सो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे तो है नहीं, तो चोर आएगा भी तो क्या चुराएगा, कोई चुराने वाली चीज है नहीं, तो इसलिए वो चिंता मुक्त होके अपने मकान में सो रहा है। क्या केवल अमीर होना और सभी सुविधाएं होना ही सच्चा सुख है? तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो धनी आदमी है, उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो चैन से नहीं सो पा रहा। तो सच्चा सुख धन सुविधाएं होना नहीं है। क्या लोगों की सेवा करने और सामान्य जीवन जीने में ही सच्चा सुख है? हाँ, लोगों की सेवा करना और सामान्य जीवन जीना ही सच्चा सुख है, क्योंकि उसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती कि हमारा कुछ चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम शांति से अपने घर में सो सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे धर्मपरायण, द्वार, उन्नति, सम्मिलित और प्रशंसा। चंदूलाल नामक एक सेठ थे। वे बहुत कंजूस थे और हर समय करोड़पति बनने के सपने देखा करते थे। कभी किसी भिखारी या संत फकीर को फूटी कौड़ी भी ना देते थे। किसी भिखारी या संत फकीर के आने पर वह उसका अपमान करते और भगा देते थे। तो हम देख सकते हैं कि एक चंदू लाल नाम का क्या है, सेठ है। ये कौन है? चंदूलाल नाम का सेठ, जो क्या है, वो हमेशा क्या सोचता है, धनी होने के सपने सोचता है कि मैं इतना धनी हो जाऊं। और वो गरीबों की सेवा नहीं करता था, उनकी मदद नहीं करता था, और कोई गरीब उसके द्वार पे आता था तो वो उसको अपमान करके वहां से भगा देता था। फिर सेठ चंदूलाल की पत्नी का नाम निर्मला देवी था। वे एक धर्मपरायण और दयालु स्त्री थी। पति से छिपकर वह दान पुण्य करती, मंदिर जाती और पड़ोस में जरूरतमंदों की सहायता करती। तो हम क्या देखते हैं कि सेठ चंदूलाल की जो पत्नी है वो कैसी है? वो दयालु है, वो लोगों की मदद करती है। लेकिन कैसे? सेठ चंदूलाल से छुपकर वो दया करती थी, लोगों को चीजें देती थी, बांटती थी। एक बार की बात है, सेठ जी घर पर नहीं थे। ऐसे में दो साधु द्वार पर आए तो सेठानी ने सादर उन्हें घर में बैठाया, उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा दी। वे उन्हें विदा करने द्वार पर आई ही थी कि सेठ जी आ धमके। वे दोनों को क्रोध में घूरने लगे। निर्मला देवी उन्हें देखकर डर गई और चिंतित होने लगी कि कहीं पतिदेव साधुओं का अपमान ना कर दे। फिर हम क्या देखते हैं कि एक बार की बात है, सेठ जी घर पर नहीं थे तो दो साधु उनके घर पर आ जाते हैं। तो निर्मला देवी क्या करती है, यानी कि सेठ जी की जो पत्नी है, वो क्या करती है, उन्हें अंदर बुलाती है, उन्हें खाना देती है, खिलाती है और दक्षिणा देती है। लेकिन जैसे ही द्वार पर उन्हें छोड़ने जाती है तो चंदूलाल सेठ आ जाता है और उन दोनों साधुओं को क्रोध की नजर से देखता है। और निर्मला को डर लग रहा होता है कि वो कहीं उनको अपमानित करके यहाँ से भगा ना दे। सेठ जी ने पत्नी को डांटते हुए कहा, मेरे घर में हीरे जवाहरात की कोई खान नहीं है। मेरे मना करने पर भी तुमने ऐसे लोगों को घर बुलाया। तुमने इन्हें दान दक्षिणा भी दी होगी। रुपए पैसे बांटने के स्थान पर हमें अपने व्यापार की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। मेरे खून पसीने से अर्जित धन को तुम यूं ही
दोनों हाथों से ना लुटाओ। फिर सेठ जी अपने पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम इनको खाना खिला रही हो। तुम्हें क्या सोचना चाहिए, पैसे गंवाने से अच्छा तुम्हें क्या सोचना चाहिए कि हमारे व्यापार की कैसे उन्नति होगी, यानी कि हमारे पास कैसे धन आएगा। तुम्हें ये सोचना चाहिए, मेरे खून पसीने की कमाई को तुम ऐसे ही इन पर लुटा रही हो। फिर निर्मला देवी को पति की बातें बड़ी असहज और कटु लगी, परंतु वे विवश थी। एक साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच्चा तपस्वी हूँ, यदि रुपए पैसे ही चाहिए तो मैं माला माल कर दूंगा, बताओ क्या मनोकामना है तुम्हारी। फिर हम देखते हैं कि निर्मला देवी अपने पति की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो एक साधु होता है वो क्या बोलता है, मैं एक सच्चा तपस्वी हूँ, तो तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग लो। फिर सेठ जी बोले, हीरे मोती जवाहरात के भंडार की चाह है मुझे। फिर साधु ने कागज की पुड़िया से कुछ बीज निकालकर सेठ जी को दिए और कहा, इन्हें जमीन में बो देना, इनसे उगे पौधों में फल लगेंगे जिनसे तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, इनमें फल कब लगेंगे? फिर साधु ने समझाया, ये तभी बड़े होंगे और फल फूलेंगे, ये तभी बड़े होंगे और फले फूलेंगे जब तुम गरीब और जरूरतमंदों की मदद करोगे। यदि तुमने इन बीजों को बोने के बाद भी लोगों की सेवा से मुंह मोड़ा तो पौधे बड़े ना होंगे और ना फल ही लगेंगे। ऐसा कहकर दोनों साधु वहां से चले गए। मन में लालच होने के कारण सेठ चंदूलाल साधु की बात मानने को विवश थे। 2-4 दिन व्यतीत हुए और उन्होंने साधु द्वारा दिए गए बीजों को बगीचे में बोया। समय आने पर पौधे उगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। फिर हम क्या देखते हैं कि साधु ने उन्हें कागज पे एक पुड़िया डाल के कुछ बीज दिए और कहा कि इन्हें जमीन पर उगा देना, तो इससे जो फल निकलेंगे उससे तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो सेठ ने पूछा आश्चर्य होके कि ये फल कब उगेंगे। साधु ने क्या बताया कि जब तुम दूसरों की मदद करोगे तब ये फल उगेंगे, अगर तुमने इनको बोने के बाद दूसरों की मदद नहीं की तो ये फल नहीं उगेंगे। तो उस लालच में सेठ ने वैसा ही किया और फिर धीरे धीरे वो फल भी उगने लगे। उधर सेठ जी के कानों में साधु के शब्द गूंजने लगे। वे गरीबों और दुखियों की सहायता करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए ये सब उनकी आदत में सम्मिलित होता गया। पूरे क्षेत्र में उनकी प्रशंसा होने लगी, लोग उन्हें दुआएं देने लगे। इससे सेठ जी को अपार शांति मिली। लोग सेठ जी को आदर सम्मान देने लगे। धीरे धीरे वे पौधे बड़े होने लगे और जब तक उनमें फल लगते तब तक सेठ जी साधु की बात की गहराई समझ चुके थे। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेठ जी साधु ने जो बात कही उसकी गहराई को समझ गए कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो जो धन दौलत है वो वैसे ही तुम्हारे पास आ जाएगी। और धन दौलत असली खुशी, असली शांति नहीं है। असली शांति क्या है, असली खुशी क्या है कि जो हम दूसरों की मदद करते हैं। उसके पास वैसे ही इतना धन था तो उसे और धन की क्या जरूरत है। जितना धन है उतने में अगर वो किसी और की मदद कर रहा है तो वो सबसे अच्छी शांति और सुखी की बात है। तो यही बात साधु समझाना चाहते थे और उन्होंने इस बात को अच्छे से समझा दिया था। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।